नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। इसमें हम बात करते हैं समाज के मूल्यों पर, समाज के मुद्दों पर और उन मुद्दों पर जो ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ा हुआ मामला क्यों ना हो, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। इसी पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। आखिरकार जीवन जा किस तरफ रहा है? मैंने आज इसलिए कहा जीवन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन फिर से वापस आ गया है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी कर दी है कि दीपावली के बाद ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट कोरोना बहुत संक्रामक हो सकता है। XBB और BF7 दो वेरिएंट हमारे सामने निकल कर आए हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेन है जो एंटीबायोटिक को भी चकमा दे रहा है, यानी कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब ये कितना खतरनाक होगा, ये अभी चर्चा करके पता चलेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि कोरोना है, इससे सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। आप येलो फंगस पर लगातार समाज को जो है चेतावनी दे रहे हैं और पेशेंट भी आ रहे हैं। अब ये जो दीपावली के बाद की चेतावनी है और कोरोना को लेकर, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो ये हमें चेतावनी मिली है दीपावली के बाद, उसका सिंपल रीज़न है कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसके कारण जो हमारे लंग हैं उनमें इन्फेक्शन होगा, या वो ब्लॉक होंगे या हमारे साइनस ब्लॉक होंगे। ऑक्सीजनेशन हमारे शरीर में उतना नहीं होगा जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो इस कंडीशन में जब कोई इस तरह का वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, ऑलरेडी हमारा इम्यून स्टेटस लो है और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। और जानलेवा उन लोगों के लिए साबित हो सकता है जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड वो लोग होते हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले होते हैं, जो हार्ट ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, या जिनको कैंसर होता है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। उसके ऊपर भी जो एयर का इंडेक्स है, जो एयर की क्वालिटी है, वो बहुत ख़राब है। हमारी इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ अगर एयर क्वालिटी हमारी कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। जी। और ये ऑलरेडी, क्योंकि ये थक्का बनाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वैसे कम कर देता है, तो इसलिए ये जानलेवा साबित होगा। तो इससे बचने के लिए अब फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? जैसे दीपावली का भी समय है, लोग पटाखे ज़रूर छुड़ाएँगे और वैसे भी गाज़ियाबाद के बारे में कहा जा रहा है, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के रूप में इनको देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि दीपावली पर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? जो अभी ये दीपावली आ रही है, इस पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो ये हैं कि एक तो हम आतिशबाजी का इस्तेमाल ना करें, वो भले ही ग्रीन है या कोई भी आतिशबाजी है, हम उसका इस्तेमाल ना करें। और एक हम अपने यहाँ जितनी भी चमक धमक करते हैं, दीपक से करते हैं, मोमबत्ती से करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में मिलती है, उसको भी थोड़ा सा कम रखें। और जो हम लाइट जलाते हैं, इसकी वजह से भी कुछ गैसेज एनवायरनमेंट में आती हैं, उनको भी थोड़ा सा कम रखें। एसी कम से कम चलाएं, जो अब इस मौसम में रिक्वायर्ड नहीं है। उसके साथ साथ अगर सब अपने घर के आसपास जो उनके पौधे हैं वो उसी को क्लीन कर देते हैं पानी से, तो वो पौधा उस घर के लायक उस एयर को क्लीन कर देगा। और कुछ ऐसे इंडोर प्लांट आते हैं जो अंदर एयर को क्लीन रखते हैं, या जो एयर कुछ साफ़ करने वाली मशीन आती हैं। आइडियली तो ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो इस तरह की जो भट्टियाँ होती हैं, जो रोड पे लगा दी जाती हैं, जिनमें नेगेटिव प्रेशर होता है, वो एयर को सक कर लेती हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन कर देती हैं। या कुछ इस तरह के उनको ट्रैक्स बनाने चाहिए जो मतलब पानी ले जाएं और सब जितने पौधे हैं उनकी डस्ट को हटाएं
और एनवायरनमेंट में पानी को फेंका जाए। इससे अलग तो अब कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है। सब फैक्ट्रीज़ को हमें बंद करना चाहिए और जो भी काम हमारा कंस्ट्रक्शन का आसपास हो रहा है वो बंद करना चाहिए। जो पराली है उसको नहीं जलाना चाहिए। जो आसपास लोग हाथ सेकने के लिए आजकल जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, कुछ आग जला लेते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ हैं चीज़ें जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को ठीक रख सकते हैं। ये जो नया वेरिएंट आया है, इसके जो लक्षण हैं, वो किस तरीके के देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे कि हमारे दर्शक समझ जाएँ कि शायद उनको जो है नए वेरिएंट ने पकड़ लिया है? जो ये वेरिएंट आया है इसका क्या है कि जो इम्यूनाइज्ड पेशेंट हैं हमारे उनको भी ये इन्फेक्शन पैदा करेगा। वो क्योंकि इसकी जो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेज आ रहे हैं, वो स्पाइक प्रोटीन अंदर एंटीबॉडीज़ को पहचानती हैं। जब स्पाइक प्रोटीन में ही चेंजेज हैं तो वो अंदर अपनी एंटीबॉडीज़ को पहचान नहीं पाएंगी। एंटीबॉडीज़ को पहचान नहीं पाएंगी तो वो इन्फेक्शन पैदा करेगा और जब वो इन्फेक्शन पैदा करेगा ये एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन की तरह होगा, लेकिन जो तीसरे चौथे दिन सांस की परेशानी बनती है उससे हम लोगों को सावधान रहना है कि अगर हमें सांस की परेशानी बनती है और 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है, मतलब हमारा सैचुरेशन कम हो जाता है, तो हमें इमीडिएटली अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो बात पहली नज़र में समझ में आती है, यदि आपको इस वेरिएंट से, कोरोना के इस वेरिएंट से बचना है, तो आपको अपनी एयर को क्लीन रखना पड़ेगा, प्योर रखना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर शुड बी क्लीन। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए कोरोना बहुत घातक हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, ये जो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट समझें 3 या 4 पॉइंट में, तो क्या हमारे दर्शक कर सकते हैं जिससे कि जैसे भी आपने बताया, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इसके अलावा एक बार फिर से मैं चाहता हूँ रिपीट कर दें, दोबारा फिर से सुन लें कि आखिरकार उनको अपने एटमॉस्फेयर को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए अपने आसपास के? जो मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू किए हैं ये जब से कोविड शुरू हुआ है उसमें मैंने 3 ही बातें बोली हैं। मास्क अभी भी पहनना है क्योंकि कोरोना गया नहीं है, सोशल डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी है, अपने हाथों की सफाई करनी है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, और अगर कोई भी हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे आसपास हमारा कोई वर्कर उसमें इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो इमीडिएटली उसका हमें कोविड टेस्ट करना है। और जो अभी मैंने ये जितना भी पॉल्यूशन से बचने के लिए सभी चीज़ें बताई, हमें पॉल्यूशन से बचना है क्योंकि अगर पॉल्यूशन हमें नुकसान पहुंचा रहा है और उसके ऊपर ये कोविड होता है जो नया वेरिएंट आया है तो वो 100% जानलेवा है। जी, तो जैसा अभी आपने सुना और समझा कि ये नया वेरिएंट जो है बहुत घातक हो सकता है, आपको अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना पड़ेगा। यानी जब आप इन्हेल करते हैं, सांस लेते हैं, यदि वो शुद्ध नहीं होगी तो ये कोरोना बहुत घातक हो जाएगा। तो कोरोना को फेवरेबल सिचुएशन मत दीजिए, ऐसा एटमॉस्फेयर मत दीजिए जिससे कि फल फूल सके और आपके जीवन के लिए खतरनाक हो जाए। तो अपने वातावरण को बचाइए और अपने आसपास जो भी एम्बियंस है उनको भी क्लीन रखिए, शुद्ध रखिए, जिससे कि आप कोरोना से बच सकें। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है आपको, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोग फ़ायदा उठा सकें इससे। थैंक यू सो मच।